Ahmedabad is located in Gujarat on the banks of the Sabarmati River. अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के किनारे स्थित है. द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859. यहाँ पहली मिल 1859 में स्थापित की गई थी. इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. जल्दी ही ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया मुंबई के बाद. अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद. वहाँ की जो लोकेशनल कारक हैं जिसमें जहाँ वो स्थित है अहमदाबाद, वो अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बढ़ाने में बहुत मदद करता है. अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया. उसके आसपास बहुत सारा कॉटन उगाया जाता है. दिस एंश्योर्स इजी अवेलेबल द रॉ मटेरियल, जिस वजह से आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है. द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. वहाँ की जलवायु भी स्पिनिंग और वीविंग के लिए अच्छी है. द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स. और समतल जमीन की वजह से वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करना आसान है. द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर. और इन दो घने महाराष्ट्र और गुजरात के घने राज्यों में अच्छे और कुछ कम अच्छे दोनों तरह के कारीगर मिल जाते हैं. वेल डेवलप्ड रोड एंड रेल नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अच्छी रोडवेज और रेलवेज़ की वजह से इनका आयात और निर्यात आसान हो जाता है. दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट, जिससे आसानी से मार्केट तक पहुंच बन जाती है. मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज़ इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. और पास में जो मुंबई का पोर्ट है जिस वजह से मशीनरी को आयात करना आसान होता है और कॉटन को निर्यात करना भी आसान होता है. बट इन द रिसेंटली, लेकिन हाल के कुछ सालों में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल के साथ कुछ समस्याएं हैं. सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन. बहुत सारी मिल बंद हो चुकी हैं. दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद. जिसका कारण ये है कि दुनिया की भारत के कुछ दूसरे क्षेत्रों में टेक्सटाइल सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं और अहमदाबाद की जो पुरानी पड़ी हुई पुरानी मशीनें हैं और तकनीक है उसका अपग्रेडेशन नहीं किया जा रहा है. ओसाका इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, also known as the Manchester of Japan. The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. और यहाँ कुछ विशेष भौगोलिक स्थितियाँ हैं जिस वजह से ये इस यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है. द एक्सटेंसिव प्लेन ऑफ ओसाका एंश्योर्ड द लैंड वाज इजली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स. समतल जमीन की वजह से आसानी से मिल स्थापित की जा चुकी हैं. ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से यहाँ वीविंग और स्पिनिंग आसान है. द रिवर यूडो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी प्रदान करती है और आसानी से मजदूर भी अवेलेबल हो जाते हैं. और यहाँ पास में ही पोर्ट भी है जिससे कि कच्चे माल का आयात और कपड़े का निर्यात आसान हो जाता है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका डिपेंड्स ऑन कंप्लीट अपॉन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. और ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से आयातित माल पर निर्धारित है. कॉटन यहाँ इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना और यूएसए से कॉटन मंगाया जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो वहाँ से दूसरी जगहों पर भेजा जाता है कम पैसों में. दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री. यद्यपि एक महत्वपूर्ण टेक्सटाइल का शहर है जापान का, लेकिन फिर भी द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर इंडस्ट्री. फिर भी दूसरी जगहों पर नई मिल्स बनने से इसका महत्व कम हो चला है, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट. इनकी वजह से इसका महत्व थोड़ा कम हो चला है.